नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनोहर नामदेव और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिमोसिस के बारे में, क्योंकि फिमोसिस बीमारी के बारे में अधिकांश पुरुष या युवा अनजान है, लेकिन फिर भी यह कुछ पुरुषों में देखने को मिलती है, क्योंकि ये पुरुषों में होने वाली गुप्त समस्या है जिसका असर उनके व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ उनके शारीरिक और मानसिक तौर पर भी असर पड़ता है। विशेषज्ञों की बात माने तो अगर फिमोसिस का समय रहते इलाज न कराया जाए तो उनको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। चूंकि इस बीमारी का संबंध पुरुष के गुप्त अंग से है, इसीलिए पुरुष बात करने में बचते हैं। यदि आप भी पुरुष है और किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फिमोसिस क्या होता है। तो जब किसी 7-8 साल का बच्चा या युवा या पुरुष के ग्लांस पेनिस या उनके पेनिस का जो हेड होता है उसके ऊपर स्किन होती है जिसको फोर स्किन बोलते हैं, अगर वो स्किन आगे पीछे नहीं होती है, नॉर्मल तरीके से आगे पीछे नहीं होती है, जो स्किन होती है वो पीछे प्रॉपर तरीके से नहीं खिंचती है और वो स्किन टाइट हो जाती है, और जब उस स्किन को पीछे करने की कोशिश करते हैं तो उसमें असहनीय दर्द होता है, तो उस कंडीशन को फिमोसिस कहते हैं। मतलब सिंपल भाषा में कहे तो जो लिंग या पेनिस का जो हेड होता है उसके ऊपर स्किन होती है, वो नॉर्मल या आराम से पीछे नहीं होती है, टाइट रहती है और दर्द होता है, तो इस कंडीशन को फिमोसिस कहते हैं। सामान्यतः बच्चा जब 1 या 2 साल का होता है तो उसके पेनिस या लिंग की जो स्किन होती है वो टाइट होती है और वो एक फिजियोलॉजिकल फिमोसिस होता है। जब समय के साथ साथ बच्चा बड़ा होता है तब नॉर्मली ऑटोमेटिक वो स्किन है वो लूज हो जाती है और नॉर्मल हो जाती है और लिंग के मुंह वाली चमड़ी आराम से पीछे हो जाती है। मगर जब बच्चे की उम्र 7 या 8 साल हो जाती है और उनके लिंग या पेनिस की स्किन है वो आगे पीछे नहीं होती है, टाइट रहती है, जब पीछे करने की कोशिश करते हैं तो दर्द होता है, तो उस कंडीशन को फिमोसिस कहते हैं और ये एक असामान्य बात है। तो इस कंडीशन में उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है या फिर सर्जरी की भी नौबत आ सकती है। तो आज हम बात करेंगे फिमोसिस के क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो फिमोसिस में सबसे पहले ये देखने को मिलेगा कि जो पेनिस का हेड है या फोरस्किन है वो आराम से पीछे नहीं होती है, पीछे नहीं खिंचती है, स्किन बहुत ज्यादा टाइट रहती है और असहनीय दर्द होता है। दूसरा लक्षण है जब पेशाब करते हैं, यूरिन पास करते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। यूरिन या पेशाब है वो ग्लांस पेनिस में ही रुक जाती है और ग्लांस पेनिस की जो स्किन होती है वो फूल जाती है, गुब्बारे की तरह फूल जाता है। जैसे गुब्बारा फूलता है वैसे लिंग का जो हेड होता है वैसे फूल जाता है। कई बार दोस्तों पेशाब या यूरिन पास करते समय मूत्र मार्ग में बहुत तेज जलन और दर्द होता है। इसके बाद फिमोसिस में लिंग या पेनिस के हेड पर सूजन देखने को मिलती है, मतलब स्वेलिंग आ जाती है। इसके अलावा लिंग या पेनिस पर रेडनेस हो जाती है, इचिंग होती है, इन्फेक्शन हो जाता है और कई बार रेडनेस या लाल कलर के धब्बे बन जाते हैं। कई बार दोस्तों फिमोसिस में यूरिन के साथ साथ ब्लड भी आता है जिसे हिमेचूरिया बोलते हैं, वो भी ये लक्षण देखने को मिलता है। कई बार यूरिन में इन्फेक्शन होने के कारण यूरिन में बहुत तेज बदबू या स्मेल आती है। इसके अलावा फिमोसिस में सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दौरान भी लिंग में बहुत तेज दर्द होता है और इसके अलावा शारीरिक संबंध बनाने में भी कठिनाई आती है। और इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटस या शुगर है तो उनके फिमोसिस में पेनिस के हेड पर अल्सर बन जाते हैं, घाव हो जाते हैं और ये एक बहुत ही सीवियर कंडीशन है। तो अब हम बात करेंगे फिमोसिस किन किन कारण से होता है, मतलब फिमोसिस के क्या कारण है। तो इसमें सबसे बड़ा कारण है इन्फेक्शन। अगर पेनिस या लिंग में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो फिमोसिस होने का सबसे बड़ा कारण है। ये इन्फेक्शन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के कारण हो सकता है या फिर बिना प्रोटेक्शन से शारीरिक संबंध बनाना, या उन लोगों को ज्यादा होता है जिनके यूरिन में बार बार इन्फेक्शन होता है। दूसरा कारण है बेलेनाइटिस, मतलब फोरस्किन में भी इन्फेक्शन होना, और उन लोगों को भी फिमोसिस होने का कारण है जो लोग पूर हाइजीन रखते हैं, अपने लिंग या पेनिस को अच्छी तरीके से क्लीन नहीं करते हैं, साफ सफाई नहीं रखते हैं, तो उनको भी फिमोसिस होने का ज्यादा खतरा रहता है। तो जिन पुरुषों का पेनिस अनसर्कमसाइज्ड या खतना नहीं किया हुआ है तो उन लोगों को साफ सफाई का ज्यादा ध्यान रखना है, और जिनके खतना हो रखा है
तो उनके जिंदगी में कभी भी फिमोसिस की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अब हम बात करेंगे फिमोसिस को कैसे चेक करें। तो जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को, जिनकी उम्र बहुत कम है, तो पेरेंट्स अपने बच्चों को उनके लिंग के जो आगे वाली चमड़ी होती है, जिसको फोरस्किन बोलते हैं, उसको आगे पीछे करके देखना चाहिए, चेक करना चाहिए कि वो प्रॉपर तरीके से आगे पीछे हो रही है या नहीं हो रही है। तो उस आधार पे ये पता कर सकते हैं, अगर वो स्किन पीछे नहीं होती है तो फिमोसिस हो सकता है। और अगर अडल्ट या युवा लड़के हैं तो उनको भी ये चेक करना चाहिए कि उनके पेनिस पे कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, खुजली तो नहीं हो रही है, या फिर पेशाब या यूरिन अच्छी तरीके से पास कर लेते हैं, पेशाब करने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, और पेनिस की जो फोरस्किन है वो आराम से दर्द रहित आगे पीछे हो जाती है। अगर आराम से नहीं होती है तो फिमोसिस हो सकता है। तो अडल्ट बॉयज को ये चेक करना चाहिए कि उनके जो पेनिस की फोरस्किन है वो आराम से आगे पीछे होती है या नहीं होती है। तो दोस्तों, मैंने फिमोसिस के बारे में, उनके लक्षण और फिमोसिस के कारण बताए हैं। अब हम बात करते हैं फिमोसिस के ट्रीटमेंट की। तो जब किसी पुरुष के फिमोसिस की समस्या होती है तो उनके डॉक्टर उनको सर्जरी करवाने की सलाह देते हैं, क्योंकि सबसे पहले उनके दिमाग में एक ही बात आती है, अगर फिमोसिस हो जाता है तो सर्जरी करवानी पड़ सकती है। तो दोस्तों, होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। अगर होम्योपैथी की मेडिसिन या होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लेते हो तो आपके फिमोसिस की प्रॉब्लम है वो बिना ऑपरेशन से या बिना सर्जरी से ठीक हो सकती है, क्योंकि होम्योपैथी में ऐसी बेस्ट मेडिसिन है जो बिना सर्जरी से ठीक कर सकती है। तो फिमोसिस में होम्योपैथी की सबसे बेस्ट मेडिसिन है मर्क आयोड 30 पोटेंसी। ये मेडिसिन आप फिमोसिस के लिए ले सकते हो। इस मेडिसिन लेने से आपके फिमोसिस की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक हो सकती है। सेकंड मेडिसिन है बेलेडोना 30। जब पेनिस के हेड पर जलन होती है, इन्फेक्शन हो जाता है, रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तब बेलेडोना मेडिसिन बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। इसके अलावा जब पेनिस पर बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है, बहुत तेज जलन होती है और जलन भी कांटे चुभने जैसा दर्द होता है, तब एपिस मेलिफिका बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है फिमोसिस के लिए। इसके बाद मेडिसिन है हिपरसल 30। जब फिमोसिस में जो पेनिस के आगे वाली स्किन होती है वो बहुत ज्यादा टाइट रहती है, हार्ड हो जाती है, तब उस समय हिपरसल बहुत ही अच्छा काम करती है। उस स्किन को धीरे धीरे लूज करती है और एक नॉर्मल कंडीशन में लेके आती है। तो उस कंडीशन में हिपरसल्फ है वो बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। इसके अलावा जब फिमोसिस के साथ साथ पस फॉर्मेशन हो जाता है, पस में से स्मेल आती है, तब सल्फर 200 बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है पस फॉर्मेशन के लिए। अगली मेडिसिन की बात करूं तो जब फिमोसिस में बहुत सीवियर कंडीशन हो जाती है, पेनिस के स्किन पर घाव हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं, तब उस कंडीशन में मर्कसोल 30 बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। और अल्सर के लिए मर्कसोल मेडिसिन बहुत ही बेस्ट और अच्छा काम करती है। मतलब बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत ज्यादा पस फॉर्मेशन हो जाता है, घाव हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं, तब मर्कसोल 30 बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड 30 पोटेंसी। जब फिमोसिस की सभी प्रॉब्लम के साथ अगर तेज जलन, लिंग पर तेज जलन और दर्द होता है, तब नाइट्रिक एसिड बहुत ही अच्छा काम करती है। तो दोस्तों, ये सभी मेडिसिन फिमोसिस के लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। और मेडिसिन के साथ साथ आप कुछ प्रिवेंशन और कुछ बचाव करते हो तो आपके फिमोसिस की प्रॉब्लम है वो बहुत ही जल्द खत्म हो सकती है। तो बच्चों में फिमोसिस नहीं होए उसके लिए क्या करना चाहिए? जब बच्चा 1 या 2 साल का होता है तो माँ जब मालिश करती है तो बच्चे के पेनिस के ऊपर नारियल का तेल लगाना चाहिए, जो समय के साथ साथ धीरे धीरे वो स्किन वो नॉर्मल हो जाती है और फिमोसिस की समस्या नहीं होती है। इसके अलावा जब बच्चे की उम्र 7-8 साल या इससे अधिक हो जाती है तो पेरेंट्स अपने बच्चों के पेनिस को चेक करना चाहिए कि उनके पेनिस की जो आगे वाली स्किन होती है वो आराम से आगे पीछे होती है या नहीं होती है। अगर पीछे नहीं होती है, दर्द होता है, तो उस स्किन को नियमित रूप से खींचे जाने पर वो समय के साथ नॉर्मल हो सकती है। मतलब पेनिस के हेड वाली जो स्किन होती है उसको स्ट्रेच करना होता है, खींचना होता है, जो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है। जैसा आप देख रहे हो, दोनों हाथों की पहली अंगुली को जो पेनिस के आगे वाली स्किन होती है उनको इस तरीके से खींचना चाहिए, जो धीरे धीरे स्किन खींचकर एक नॉर्मल हो जाती है और फिमोसिस की समस्या है वो खत्म हो जाती है। इसके अलावा पेरेंट्स अपने बच्चे को जरूर बताइए
कि नहाते समय डेली अपने पेनिस को क्लीन करे, साफ रखे और अपने जेनिटल एरिया को साफ रखे। अगर पेरेंट्स अपने बच्चे को इस तरह गाइड करेंगे तो बच्चों में फिमोसिस की समस्या कभी नहीं होगी। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी मैंने जो बताई है कि फिमोसिस क्या होता है, फिमोसिस के क्या कारण है और इसके प्रिवेंशन और इसको ठीक करने के लिए मेडिसिन बताई है। तो ये आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए। और अगले नेक्स्ट टॉपिक में जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।